हेलो फ्रेंड्स, आज की ताजा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, आंचल ऑफिसों में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजस्व, निबंधन, भूमि सुधार विभाग को राज्य के सभी आंचल कार्यालय में सीसीटीवी कैमरा लगाने का निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कैमरे आंचल निरीक्षक कार्यालय, रिकॉर्ड रूम और निबंधन कार्यालय में लगने चाहिए और सीसीटीवी की निगरानी में ही अंदरूनी और बाहरी और रिकॉर्ड रूम का कार्य होनी चाहिए और सीसीटीवी का नियंत्रण कक्ष जिला के उपायुक्त कार्यालय में स्थापित किया जाएगा और 1 महीने के अंदर इसे लगाने का निर्देश दिया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रखंड आंचल कार्यालय के पदाधिकारी कार्यालय परिसर में निर्मित आवास पर ही रहेंगे। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूरे राज्य में अमीन की आवश्यक रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिए हैं। तो जनवरी से अमीनों के रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दिए जा सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में 10वीं 12वीं के स्कूल खुलेंगे 21 से। एक बड़ी खबर की राज्य में कंटेनमेंट जोन के बाहर की स्कूलों में शर्तों के साथ ही अभिभावकों की सहमति से 10वीं 12वीं की कक्षाएं 21 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। स्कूल छात्रों को बोर्ड परीक्षा के रजिस्ट्रेशन के लिए भी अभिभावकों की सहमति लेने के बाद ही बुला सकते हैं। स्कूलों को स्कूली शिक्षा और साक्षरता मंत्रालय भारत सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देश का अनुपालन करना होगा। 21 दिसंबर से राज्य के सभी मेडिकल, डेंटल और नर्सिंग कॉलेज भी खोले जाएंगे और कंटेनमेंट जोन के बाहर श्री कृष्णा प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान के साथ ही कई अन्य संस्थानों को भी खोलने का अनुमति दी गई है। छात्रों को मास्क लगाना जरूरी किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से झारखंड में गिर सकता है पारा। मौसम विभाग ने बताया है कि आज के बाद न्यूनतम तापमान में 4 से 6 डिग्री की गिरावट हो सकती है। सुबह में धुंध रहेगा, वहीं दिन में आसमान साफ रहेगा। शीतलहर अभी जारी है, जिसके कारण कनकनी ठंड राज्य में बढ़ेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 211 नए मरीज मिले हैं। साथ ही 3 और नए संक्रमित मरीजों की मौत हो गई, जिसमें धनबाद से 1 और रांची से 2 नए मरीजों की मौत हो गई है। कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर के 1007 हो गई है और पिछले 24 घंटे के दौरान बोकारो से 23, चतरा से 1, देवघर से 5, धनबाद से 4, पूर्वी सिंहभूम से 32, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा से 2 और हजारीबाग से 13, जामताड़ा से 5, खुट्टी से 1, लोहरदगा से 4, पलामू से 8, रामगढ़ से 2, रांची से 99, साहिबगंज से 4, सरायकेला से 2 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 2 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर के 1,12,332 हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अस्थायीकरण नहीं हुआ तो आर पार की लड़ाई लड़ेंगे पारा शिक्षक। एक बड़ी खबर की पारा शिक्षकों की मांगे पूरी नहीं की जाती है तो एक बार फिर से जोरदार तरीके से आंदोलन किया जाएगा। हर दिन एक पारा शिक्षकों की अकाल मृत्यु हो रही है। 18 साल सेवा देने के बावजूद भी सरकार के द्वारा किसी प्रकार का सहयोग न होने से पारा शिक्षकों का परिवार दर दर भटक रही है। पारा शिक्षक कल्याण कोष के 5 करोड़ रुपए सरकारी उदासीनता के कारण सरकार के फाइलों में ही धूल भाग रही है। और बताते चले कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नया साल से पहले अपने वादे को अमल नहीं करते हैं तो पारा शिक्षकों का अस्थायीकरण नहीं की जाती है तो नए वर्ष में सरकार के खिलाफ जोरदार तरीके से आंदोलन किया जाएगा। वहीं 18 महीने से अनट्रेंड पारा शिक्षकों की मानदेय और बायोमेट्रिक के कारण रोके गए 3 महीने की मानदेय भुगतान कराने को लेकर के विभाग पर दबाव बनाने का भी निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 7वीं से लेकर 10वीं जेपीएससी का विज्ञापन जनवरी में। एक बड़ी खबर की झारखंड लोक सेवा आयोग जनवरी के पहले सप्ताह में संयुक्त रूप से 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं सिविल सेवा परीक्षा को लेकर के विज्ञापन जारी करेगा। राज्य सरकार की ओर से इसी महीने जेपीएससी को अधियाचना भेजी जाएगी। सरकार ने सभी विभागों से 2020 तक की रिक्त पदों को मांगी है। इसी के आधार पर बहाली निकाली जाएगी और सभी विभागों को 20 दिसंबर तक रिक्तियों का ब्यौरा देने को कहा गया है। इसके बाद क्रमिक विभाग की ओर से प्रक्रिया शुरू करने के लिए अधियाचना भेजी जाएगी, जिसके बाद जनवरी के पहले सप्ताह में विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मनरेगा कर्मियों की 5 सूत्री मांगे जनवरी में हो सकती है पूरी। एक बड़ी खबर की ग्रामीण विकास सचिव आराधना पटनायक ने मनरेगा कर्मियों की मांगों को लेकर के गुरुवार को संघ के पदाधिकारियों के साथ वार्ता किए हैं। सचिव ने झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों को आश्वासन दिया है कि हड़ताल के दौरान उनके साथ हुए समझौता को जल्द पूरा कर दिया जाएगा। वहीं संघ के 5 सूत्री मांग जनवरी में पूरी कर दी जाएगी। इसके तहत ईपीएफ कटौती, सामाजिक बीमा सुरक्षा का लाभ, बर्खास्त कर्मियों को सेवा में वापसी और मानदेय वृद्धि को लेकर के मांगी पूरी की जाएगी। साथ ही सचिव
ने कहा है कि बीपीओ, ग्राम रोजगार सेवक, मनरेगा कर्मियों को इंटरनेट के लिए डोंगल दिए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि उपरोक्त लाभ देने संबंधित प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, डॉक्टरों को उम्र सीमा में नहीं मिलेगी छूट। राज्य में चिकित्सकों की हो रही नियुक्ति में संविदा पर काम कर रहे डॉक्टरों को उम्र सीमा में छूट नहीं दिया जाएगा। झारखंड हाईकोर्ट ने कल इस मामले में फैसला सुनाते हुए उम्र सीमा में छूट के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया है। डॉक्टर अमित सिन्हा और अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एसके द्विवेदी के अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। राज्य में चिकित्सकों की हो रही नियुक्ति में संविदा पर काम कर रहे डॉक्टरों को उम्र सीमा में छूट नहीं दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जनवरी में भंग होगी पंचायती राज संस्थाएं। झारखंड की सभी त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाएं जनवरी में भंग हो जाएगी। इसके तहत जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायतें शामिल है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति नहीं होने के कारण पंचायती राज व्यवस्थाएं जो है भंग हो रही है। पंचायती राज निदेशक आदित्य रंजन ने राज्य के सभी उपायुक्तों को पत्र लिख करके पंचायती राज कानूनों का हवाला देते हुए इसकी जानकारी दिए हैं। और वहीं इधर विधायक बंधु तिर्की ने पंचायत चुनाव को समय पर कराने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, किसानों को विरोध करने का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा है कि किसानों को अहिंसक विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन विरोध के अधिकार का मतलब पूरे शहर को अवरुद्ध नहीं कर देना है। साथ ही पीठ ने सुझाव दिया कि केंद्र सरकार फिलहाल इन 3 विवादास्पद कानूनों को अमल करना स्थगित कर दे, क्योंकि अदालत कृषि विशेषज्ञों की एक निष्पक्ष स्वतंत्र समिति गठित करने पर विचार कर रही है। मुख्य न्यायाधीश वाली पीठ ने कहा कि समिति गठित करने के बारे में विरोध कर रही किसान यूनियनों सहित सभी पक्षों को सुनने के बाद ही कोई आदेश पारित किया जाएगा। साथ ही पीठ ने कहा कि केंद्र के द्वारा इस कानून को अमल करने को स्थगित करने से किसानों के साथ बातचीत करने में मदद मिलेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, निर्धारित शर्तों के अनुरूप होगी शिक्षकों की बहाली। कोल्हान विश्वविद्यालय में गुरुवार को संबंधता समिति की बैठक हुई। बैठक में मुख्य रूप से 2021 से 24 के लिए जिन संबंधता महाविद्यालयों के विस्तारीकरण के लिए आवेदन किए गए हैं, उनके आवेदनों का निरीक्षण समिति के द्वारा जांच प्रतिवेदन के आधार पर विचार विमर्श किया गया और विस्तार के सभी प्रस्तावों को अनुशासित करने का निर्णय लिया गया है और निर्धारित शर्तों के अनुरूप ही शिक्षकों की नियुक्ति होगी। सभी विषयों पे हजारों से अधिक पद रिक्त है, इन सभी पदों पर बहाली निकाली जाएगी। इसी प्रकार से नए विषयों पर निरीक्षण समिति के द्वारा लगाए गए शर्तों के साथ ही अनुशासित करने का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सेना में बहाली को मिलेगा प्रशिक्षण। 21 दिसंबर से रांची के मोराबादी मैदान में होने वाले सेना की बहाली को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चक्रधरपुर पुलिस के द्वारा अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रशिक्षण को लेकर के चक्रधरपुर पुलिस के द्वारा इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। शुक्रवार से चक्रधरपुर थाना क्षेत्र के टोंका टोला में अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही थाना स्तर से सभी अभ्यर्थियों को सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। सभी अभ्यर्थियों के आचरण प्रमाण पत्र के लिए थाना स्तर पर ही आवश्यक कागजात जमा करवा कर व्यवस्था की गई है। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि अभ्यर्थी ग्रामीण क्षेत्र से बहाली में जाना चाहते हैं और उनके ठहरने की व्यवस्था नहीं है, तो ये सारी व्यवस्था है जो थाना स्तर से की जा रही है। खाने पीने की सारी व्यवस्था होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 23 से चलेगी टाटा रांची इंटरसिटी। यात्रियों के लिए राहत भरी खबर कि टाटानगर स्टेशन से होकर के रांची हावड़ा इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन 23 दिसंबर से चलेगी। अप डाउन में 14 कोच की ये ट्रेन सप्ताह में 3 दिन चलाने का आदेश दिया गया है। आपको बताते चले कि ये ट्रेन टाटानगर, चक्रधरपुर, रांची, चांडिल और अन्य स्टेशनों पर भेजा जाएगा। रांची से ये ट्रेन बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को खुलेगी और टिकट की बुकिंग जो है शुक्रवार से शुरू होगी। साथ ही वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत और बांग्लादेश के बीच चिल्हाटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक का उद्घाटन किए हैं। पश्चिम बंगाल के हल्दीबाड़ी और बांग्लादेश के चिल्हाटी के बीच रेल लाइन 1965 से ही बंद है। हालांकि अभी मालगाड़ियां ही केवल चलती है। इस पर जल्द ही सेवा शुरू होने की संकेत दिखने लगे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ST/SC समुदाय के लिए आरक्षित करे शराब की दुकान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उत्पाद विभाग की शराब दुकान चलाने की इच्छुक ST/SC समुदाय के लोगों को लाइसेंस निर्गत करने को कहा है। साथ ही बताते चले कि ST/SC समुदाय के लिए आरक्षित करने की योजना बनाने को कहा है और मुख्यमंत्री ने कहा है कि शराब का अवैध धंधा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और उत्पाद सचिव विनय कुमार चौबे ने मुख्यमंत्री को बताया है कि राज्य में महुआ से बनी देसी शराब की बिक्री के लिए उड़ीसा की तरह ही आउटलिस्ट शॉप की
की व्यवस्था की जा रही है। इससे महुआ शराब कारोबारियों को रोजगार मिलेगा, साथ ही राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। इतना ही नहीं, राज्य में अवैध विदेशी शराब को रोकने के लिए एक्साइज ड्यूटी में कमी लाने का प्रस्ताव भी तैयार की जा रही है। राज्य में 70 से 80 रुपए की रेंज में विदेशी शराब उपलब्ध कराई जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 400 रुपए में जांच नहीं तो बंद करा देंगे निजी लैब। बता दें, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि कोरोना का RT-PCR जांच 400 रुपए में करनी है और ये सभी राज्यों के लिए निर्धारित की गई है। और झारखंड ने भी 400 रुपए में जांच कराने की दर को निर्धारित कर दिया है। हालांकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि कुछ लैब ने इस दर को मानने से इनकार कर रहे हैं। ऐसा करने पर निजी लैब पर कार्रवाई की जाएगी और राज्य में लैब को बंद करवा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नए साल में निकलेगा एलिवेटेड रोड का टेंडर। एक अच्छी खबर की रातू रोड में एलिवेटेड रोड का टेंडर नए साल में निकाला जाएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने राज्य सरकार को इससे संबंधित जानकारी दिया है। इसके बाद प्रस्तावित रोड के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने वर्ष 2017 में रातू रोड में 4 लेन फ्लाईओवर बनाने के लिए 500 करोड़ रुपए देने की घोषणा किए थे, लेकिन जमीन की कमी को देखते हुए ये घोषणा को स्थगित कर दी गई थी। लेकिन आपको बता दें, 4 लेन फ्लाईओवर रातू रोड में बनाया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरना धर्म कोड की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ में हंगामा। बताते चलिए कि सरना धर्म कोड की मांग को लेकर के झारखंड सहित दूसरे राज्यों के लोगों के हस्तक्षेप का जनजातीय समाज में लगातार विरोध बढ़ रही है। कोड के समर्थन में धरने का नेतृत्व कर रहे सरना गुरु बंधन तिगा को भारी भरकम विरोध का सामना करना पड़ा है और कांग्रेस सरकार वाले छत्तीसगढ़ राज्य में भी सरना धर्म कोड के समर्थन प्रभाव बढ़ाने के प्रयास में है। स्थानीय आदिवासी इसे सरकार के मौन समर्थन में ईसाई मिशनरियों के द्वारा पोषित लोगों को सनातन परंपरा को विकसित करने की साजिश बताते हुए विरोध करने लगे हैं। जसपुर छत्तीसगढ़ में कल काफी हंगामा हुआ है। अगली बड़ी खबर, हाजिरी काटने पर स्वास्थ्य कर्मी परेशान, धरने पर बैठे। महागामा रेफरल अस्पताल में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों के विलंब से अस्पताल पहुंचने पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर नीलिमा कुमारी ने उनकी हाजिरी काट दी है। इससे नाराज स्वास्थ्य कर्मियों ने चिकित्सक प्रभारी की कार्रवाई के विरोध में OPD के सामने गुरुवार को धरने पर बैठ गए हैं और स्वास्थ्य कर्मियों का आरोप है कि थोड़ा विलंब होने पर उन लोगों की हाजिरी काटी जा रही है। साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों को चेतावनी दी गई है कि थोड़ी सी भी लापरवाही बरती गई तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जिले के 50 सरकारी विद्यालयों में सूखा। बताते चले कि बोकारो जिले के 50 सरकारी विद्यालयों में पेयजल उपलब्ध नहीं है। 3 विद्यालय परिसर को सूखाग्रस्त भी घोषित कर दिया गया है। इसमें से कुछ सरकारी विद्यालयों तक बोरिंग वाले वाहन नहीं जा सकता है। कुछ सरकारी विद्यालयों में जल स्तर काफी नीचे खिसक गया है। कुछ सरकारी विद्यालय परिसर में भूमि के अंदर चट्टान की सतह के कारण बोरिंग नहीं की जा सकती है। इन विद्यालयों में पेयजल उपलब्ध नहीं रहने से शिक्षक और बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शिक्षा विभाग की ओर से इन विद्यालयों को चिन्हित किया गया है। यहाँ पेयजल की उपलब्धता को लेकर सकारात्मक प्रयास किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, BSL दे आश्रितों को नियोजन, नहीं तो मौत। एक बड़ी खबर बता दी कि इधर नियोजन की मांग को लेकर के प्रशासनिक भवन के मुख्य गेट पर बोकारो कर्मचारी आश्रित संघ के सभी आश्रितों ने सामूहिक भूख हड़ताल किए और सभी आश्रितों ने BSL प्रबंधन से नियोजन या तो मौत देने की मांग किए हैं। और आश्रितों ने कहा है कि नियोजन नहीं मिलने से हमारे स्वजनों को भूखे पेट रहना पड़ रहा है और बच्चों को स्कूल फीस भी नहीं दे पा रहे हैं, तो नियोजन देने की मांग की जा रही है। और साथ ही इधर स्टील अथॉरिटी ऑफ लिमिटेड सेल कामगारों के वेतन पुनरीक्षण को लेकर के कोई बात नहीं बन सकी है। बैठक की शुरुआत में प्रबंधन 5 के बजाय 10 साल के पे रिवीजन के प्रस्ताव यूनियन नेताओं को दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, खत्म हुई हड़ताल पर आज पानी के लिए तरसेगा शहर। धनबाद में पेयजल विभाग और मेंटेनेंस और ऑपरेशन का काम देख रही वाटेक लिमिटेड कंपनी की आपसी खिंचातानी के खमियाजा शहर के 4.5 लाख की आबादी उठा रहे हैं। शुक्रवार को लगभग 4.5 लाख आबादी को पानी नहीं मिलेगा। इसका कारण ये है कि वाटेक लिमिटेड के 92 कर्मचारी 3 महीने से वेतन नहीं मिलने के विरोध में गुरुवार को भेलाटाड़ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का मोटर बंद कर हड़ताल पर चले गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कृषि बिल के खिलाफ चलेगा जन जागरण अभियान। कृषि कानून के खिलाफ किसानों की ओर से चलाए जा रहे आंदोलन के समर्थन में पलामू में भी गोलबंदी शुरू हो गई है। वाम लोकतांत्रिक मोर्चा का गठन कर विभिन्न वामपंथी राजनीतिक दल और लोकतांत्रिक संगठनों ने कृषि बिल के खिलाफ किसानों के बीच जन जागरण अभियान चलाने का निर्णय लिया है।
इसमें निर्णय लिया गया है कि 27 दिसंबर से किसान जागरण यात्रा निकाली जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 15 अप्रैल तक पूरा करे शहरी जल आपूर्ति योजना का निर्माण। बताते चले कि इधर गढ़वा जिले में पेयजल और स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने एक निर्देश दिए हैं कि शहरी क्षेत्र में जल आपूर्ति की योजना जल्द पूरा करे और संवेदक ने आगामी 15 अप्रैल तक योजना का निर्माण करते हुए घर घर पेयजल पहुंचाने की योजना बनाया है, तो शहरी जल आपूर्ति जल्द पूरा कर दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ाने को लेकर मुख्यमंत्री को लिखा गया पत्र। केंद्र से ईपीएफ पेंशन धारकों की मासिक पेंशन में वृद्धि करने की आग्रह की गई है और अपनी शिकायतों के निवारण के लिए लंबे समय से मांग की जा रही है। इसे लेकर के मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा गया है। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहें।